गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताने वाला हूँ सीटेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सिलेबस एक ऐसा चीज है कि जब पता चल जाता है कि कहाँ से कितना पूछा जाता है तो तैयारी और अच्छा हो जाता है। बात समझ आ गया? तो आते हैं हम सीटेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए सीटेट जो है आपका जून में पेपर होने वाला है, जो कि 2024 में, अभी 23 चल रहा है। बात समझ आ गया? देखिए तो ये आपका सिलेबस इसका देखो पेपर तो आपका एक लेवल होता है, लेवल 1 से लेकर 5 के लिए होता है। एक लेवल होता है 6 से लेकर 8 तक का। ठीक है, पहला इसको फर्स्ट पेपर कहते हैं, इसको सेकंड पेपर कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए फर्स्ट पेपर में जानेंगे कि क्या क्या आपका कहां कहां से कितना पूछा जाता है। तो देखिए पहला आपका क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। मतलब क्या है यहाँ से, मतलब इसका मतलब समझिए कि सीडीपी। ठीक है, बाल विकास कितना ग्रोथ किया है, इसमें सीडीपी में आपको पूछता है 30 में भी आपका क्या होता है कि एक तो कॉन्सेप्ट पूछता है, इसका कॉन्सेप्ट आपका उसमें 15 पूछेगा। ठीक, और इसी में ही पेडागोजी जो होता है आपका वो 15 पूछता है। बात समझिएगा? जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ सीडीपी दिया गया है तो आपका एक तो पहले कंटेंट पूछेगा, ठीक, उसके बाद पेडागोजी आपका पूछेगा 15-15, वही 30 नंबर का आपका सीडीपी होता है। तो बात समझ में आ गया? ये पहला आपका समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा देखिए भाषा होता है। भाषा का मतलब अपने स्वेच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। देखिए आप पहला देखिए चुनने का, भाषा चुनने का तरीका क्या है। देखिए आपका मदर टंग क्या है, आपका मदर टंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे आपका पहला भाषा आपका हिंदी लेना हो, चाहे इंग्लिश लेना हो, या संस्कृत लेना है, या चाहे उर्दू लेना है। मेरा कहना यह है कि कोई भी अगर यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो आप पहला भाषा आपका लीजिएगा हिंदी, क्योंकि हिंदी जो होता है उसमें थोड़ा आसान आता है। बात समझ में आ गया? तो पहला भाषा हिंदी लीजिएगा, और नहीं तो अपने स्वेच्छा अनुसार जो लेना है आप ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे भाषा 2 है, जो आपका लैंग्वेज 2 है। उसमें क्या है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू है। अगर आप इसमें हिंदी ले लिए तो फिर इसमें हिंदी नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें अंग्रेजी ले लिए तो इसमें अंग्रेजी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक इसमें लिए तो इसमें अलग लेना है। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पहले में आप हिंदी ले लिए हैं तो इसमें से आप इंग्लिश लीजिए, चाहे आप उर्दू लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, आप हिंदी नहीं लेंगे। बात समझ आ गया? तो या तो आप संस्कृत लीजिए, नहीं तो इंग्लिश लीजिए। देखिए जिसका इंग्लिश खूब बढ़िया है, तो अगर उतना भी बढ़िया नहीं जानता है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा दूसरा लैंग्वेज। और नहीं तो आप संस्कृत ले लीजिए, और जिसको उर्दू पता है वो उर्दू ले सकता है। बात समझ आ गया? तो ये आपका पता चल गया। फिर अब चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर गणित आता है। तो गणित में भी आपका क्या है, देखिए 15 तो आपके वहां पे गणित के शिक्षण होते हैं 15, जो कि आपका पेडागोजी होता है 15। ठीक है, और 15 मैथ में कॉन्सेप्ट पूछे जाए, जैसे जहां से परसेंटेज से आ गया, इसी प्रकार छोटे छोटे जैसे घटांक आ गया, तो ये सब इससे पूछे जाते हैं। बात समझ आएगा मैथ में? अब पर्यावरण क्या है, देखिए पर्यावरण में आपका 15 जो है कंटेंट पूछा जाता है, और 15 आपका पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, पेडागोजी में आपका समझ लीजिए कि इसके शिक्षण से होगा। ठीक, और यहाँ पे कंटेंट में जो हो जाएगा आपका, जैसे कि जानवर से हो गया, ठीक है, और घोंसला मतलब कहाँ बनाते हैं, चिड़िया का मतलब खाने का कौन कौन तरीका, कैसे खाया जा सकता है, ये सब पूछता है पर्यावरण में। बात समझ आ गया? तो ये आपके कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है। पांचों मतलब देखिए 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से आपका एक में से 30 30 30 30 और 30, पूरा टोटल मिला के 5 में से कितना आता है, 150 नंबर के पूरे होते हैं। पूरा कितना होता है, 150 नंबर का। और समय आपको कितना मिलता है, 150 मिनट मिलता है। कितना मिलता है, 150 मिनट। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको मिलता है। बात समझ आ गया? इतना समझ आ गया, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सोच रहे हैं कि अपेयरिंग वाले जो अभी हाल फिलहाल में एडमिशन कराया है, ठीक है, तो वो सब भी भर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, भले आपका सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हो। इसमें कोई सेमेस्टर वाइज नहीं दिया गया। आप अगर एडमिशन करा लिए हैं तो आप भर सकते हैं, बीएड हो चाहे बीटीसी हो। बात समझ आ गया? अब आते हैं ऑफलाइन। देखिए पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन होगा। बात समझ आएगा? जैसे आपको ऑफलाइन होगा तो ऐसे देखिए, ये पूरा तमाम आपका पेपर पड़ा हुआ है, तो ऐसा पेपर पूछेगा। बात समझ आ गया? तो एक एक मैं प्रीवियस ईयर आपका कराऊंगा इसमें से। ठीक है, देख लीजिए कितना ज्यादा है, तो इसमें से एक एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे, तो आप एकदम गारंटी के पास हो जाएंगे। बात समझ आ गया? तो देख लीजिए यहाँ पे अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं, इतना समझ आ गया। और यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। और देखिए निगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं है। बात समझ आ गया? निगेटिव मार्क यहाँ पे देख लीजिए नहीं है। बात समझ आ गया ना? निगेटिव मार्क नहीं है, जैसे कि 1/4 होता है, 1/3 होता है, तो वो नहीं है। ठीक, इतना समझ आ गया। और प्रत्येक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका एक चीज देखिए,
देखिए अगर जो फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो पहले पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए कॉमन हो जाता है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो बच्चे भरे हैं उनके लिए कॉमन क्या क्या हो जाता है। एक तो आपका सीडीपी कॉमन हो जाता है, जैसे बाल विकास हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, भाषा कॉमन हो जाता है, उसमें भी वही भाषा है, यही भाषा है, इसमें भी भाषा आपका कॉमन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे सीडीपी लेंगे, या सीडीपी तो होगा ही, उसमें लैंग्वेज होगा, फिर यहाँ पे लैंग्वेज होगा, तो लैंग्वेज में कोई भी ले सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार जो आपको लेना है, जो आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पे आ जाता है, अब यहाँ पे आपका 3 ही कॉमन होता है, इसमें से 3, अगर 3 यहाँ से तैयारी किया है तो 3 वाला पूरा टोटल उसमें काम आएगा। बाकी यहाँ से जो गणित है और पर्यावरण है ये अलग होता है, ठीक है, इसमें उतना नहीं आता है, बात समझ आएगा। तो यहाँ देख लीजिए पेपर 2 के लिए यहाँ पे जो कि 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है, यहाँ पे सीडीपी है जो कि 30 नंबर का सीडीपी आता है, जिसमें आपको कंटेंट में 15 नंबर का पूछता है और पेडागोजी में 15 नंबर का पूछता है, ठीक। यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका फर्स्ट है ये और ये सेकंड है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो आपका है यहाँ पे, ठीक है, आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसमें 30 नंबर का आता है, एक कंटेंट आता है और पेडागोजी आता है जो कि 15-15 नंबर में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड है, कंटेंट आता है और पेडागोजी आता है जो कि 15-15 नंबर। यहाँ पे मैथ है और साइंस है, तो मैथ एंड साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस आपका कितने नंबर का आता है, 30-30, आपका कितने नंबर का हो, 60 नंबर का आता है, बात समझ आ गया। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, देखिए या तो देखिए अगर आप बीएससी किए हैं तो आप ये मैथ और साइंस वाला करेंगे, बात समझ आ गया। अगर आप बीए किए हैं तो बीए किए हैं तो आप क्या करेंगे, आप सोशल साइंस लेंगे। जैसे देखिए एक आर्ट होता है एक साइंस होता है, तो आर्ट वाले बच्चे हैं आप सोशल साइंस लेंगे, उसमें आपका सोशल साइंस रहेगा, और जो बीएससी के हैं जो आपका साइंस से हैं वो आपके क्या करेंगे, साइंस और मैथ करेंगे, बात समझ आ गया। तो 30-30 से 60 हो गए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 3 15, मतलब आपका 150 नंबर का हो गया। और नहीं तो अगर ये वाले बच्चे नहीं होंगे, जब आपके जो 8 वाले बच्चे होंगे तो 60 नंबर ये हो गया और ये आपका 90 नंबर जो कि आपका 150 नंबर का हो गया, बात समझ आ गया। तो इतना बात समझ में आ गया आपको, ये आप पे डिपेंड करता है आप बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं, बात समझ आ गया, चाहे बीकॉम किए हैं, ठीक। सबसे मुख्य बात ये है कि ये कितने पे पास हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है, तो ये क्या है आपका ना, पासिंग होने के बाद किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो वहां सब लोग जनरल हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर जनरल जो है, ठीक है, जनरल जो बच्चा है उसके लिए आपका 90 चाहिए, 90 का मतलब 60%, बात समझ आ गया, 90 का मतलब आपका 60%, इतना बात समझ आ गया। और जो ओबीसी है, ओबीसी, ठीक है, चाहे एसटी है चाहे एससी है, ये सब इनके लिए आपका 82 नंबर, 82 नंबर का मतलब 55%, बात समझ आ गया, इनके लिए 55% पासिंग होता है, ठीक। लेकिन अगर ये बच्चे 55% पाए हैं तो ये बस यूपी के लिए सही है, ठीक है। अगर अदर स्टेट में जाएंगे तो यहाँ उनका काम ये नहीं करेगा, उनके लिए भी 90 चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में जाने के बाद वो ये होता है कि सब जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। अदर स्टेट का कोई, जैसे बिहार का भी फॉर्म निकला है यूपीएससी का, तो अगर कोई भी भरेगा, अगर वो एसटी का ही हो, अगर फॉर्म भर रहे तो जनरल में आएगा, ठीक है, जनरल में काउंट होगा। तो इसीलिए इसका मतलब कि आप 90 आप कैसे ला सकते हैं, देखिए सब जितना भी है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, आप सब में आप 20 से ऊपर रहिए, अगर 20 से ऊपर रहेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, बात समझ आ गया। देखिए अगर मान लीजिए कि किसी का भाषा मतलब सही नहीं है, जिस संस्कृत ले लिए संस्कृत सही नहीं है, तो मान लीजिए हटा दीजिए उसको ना बराबर, तो अगर सीडीपी आप लिए हैं तो सीडीपी में कैसे कोशिश करिए कि आपको 25 आ जाए, 25, ठीक। अगर इसमें कोशिश करिए आपका भाषा में, अगर हिंदी भाषा जिसमें हिंदी ठीक है तो हिंदी में अगर कुछ नहीं आया तो 21 आ जाए, 22 आ जाए। उसी प्रकार इसमें अगर संस्कृत है, संस्कृत में 15 भी पा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में 15 पा गया था। गणित में ऐसा करिए कि आपका 23 आ जाए, ठीक है, 23 या 22 आ जाए, तो यहाँ मान लीजिए आपका 25 आ गया, यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ 22 आ गया। अगर इसमें आपका 15 भी आता है, ठीक, और यहाँ पे आपको मान लीजिए कि अगर गणित है तो गणित में मान लीजिए 22 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरण है तो पर्यावरण तो अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो आप आराम से 25 कर जाएंगे, ठीक है। तो यही देखिए 25 आपका 50 हो गया, और ये आपका कितना हुआ 44 और 50 आपका कितना हो जाएगा, 44 और 50 आपका
94 हो गया। तो आप वैसे ही आप 100 से ऊपर चले गए, बात समझ आ गया। अगर यहाँ संस्कृत में आपको कम भी नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और सब में ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। ऐसा काम करिए, देखिए सीडीपी जो है आपका उसमें बहुत ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, और भाषा को छोड़ दीजिए। अगर भाषा आपको उतना बढ़िया नहीं आ रहा तो गणित और पर्यावरण देखिए और बढ़िया नंबर लाइए। देखिए पहली बात ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश नहीं आया था तो सब लोग ये फॉर्म भर सकते थे, बीएड वाले भी, बीटीसी वाले भी, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो अब बच्चे बस लेवल 1 नहीं भर सकते हैं बीएड वाले, लेवल 2 ही भरेंगे, ठीक है। ऑप्शन अब हटा दिया है। देखिए जो भी बीएड वाले हैं ये बात समझ जाइए कि उनके लिए लेवल 2 है। लेवल 2 है तो उनके लिए फोकस किस पे करना है, सोशल साइंस पे, जिसपे एसएसटी फोकस करना है, नहीं तो साइंस या मैथ पे फोकस करना है, बात समझ आ गया। और सीडीपी अगर अच्छे से कर जाते हैं, इसमें बढ़िया कर जाते हैं तो आपका एकदम गारंटी है पास हो जाएगा, बात समझ आ गया। अगर मान लीजिए कि सीडीपी में आप मान लीजिए कि सीडीपी अगर कैसे भी करते हैं तो 25 ला देते हैं सीडीपी में। अगर यहाँ देख लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज में आपका 20 ला दिए, ठीक, और इसे मान लीजिए कि संस्कृत वाला लैंग्वेज लिया है तो 15 लेकर आ गए, ठीक। अगर साइंस वाला जो है आपका, अगर साइंस है तो अगर 60 नंबर का है तो कहीं ना कहीं आप 45 ला दीजिए। तो अगर 45 ला भी दिए तो आपका 1 2 3 15 हो गया, और यहाँ पे 4 8 1 9 हो गया, आपका ये 95 नंबर हो गया। 95 नहीं, आपका 105 नंबर हो गया, ठीक है। तो देखिए कि इतना नंबर आ गया आपका। तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब कि आप अच्छे से तैयारी कर जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए तो एक एक टॉपिक वाइज देखिए, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे जितना भी है, ये देख रहे हैं ना, जितना भी है आपका एक एक इसका प्रीवियस जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं तो इन सब का मैं, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, चाहे आपका संस्कृत हो गया, ठीक, या मैथ हो गया, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक। और ये जितने भी हैं आप समझ जाइए कि अपेयरिंग वाले मतलब कि आप पेपर दे सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। इसके बाद से मैं एक एक टॉपिक मैं लेकर आऊंगा बहुत, और सबसे ज्यादा फोकस कर किस पे करिए, सीडीपी करिए, ठीक है। सीडीपी लेवल 1 के लिए बता रहे हैं तो सीडीपी करिए, और गणित और पर्यावरण, ठीक है। भाषा तो मान लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं सही होगा, ठीक। इसी प्रकार इस पे एसएसटी करिए, सीडीपी करिए, और भाषा आप देख लीजिए, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।